जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहान क्लासेस में आज आपका स्वागत है। मैं सुहान कुमार गुप्ता। आज संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर 2 लेकर आए हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि तत्र तीर्थयात्री न दर्शनार्थम आयन्ति प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पदों का स्थान पर क्या होगा। इसका पहला आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन क इसका पहला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो रेखांकित पद है इसका स्थान पर ये के भरा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पुरंदर का पद का अर्थ क्या है, मतलब पुरंदर का अर्थ क्या होता है। तो पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा बहुत उत्कृष्ट थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। इसके कहने का अर्थ है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध काल में जो पाटलिपुत्र का जो नाम था, ऑप्शन सी हो जाएगा पाटलिग्राम। ऑप्शन सी इसका पाटलिग्राम हो जाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। तो पटना में गंगा नदी पर वो गांधी सेतु पुल बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोल घर कहाँ है। तो गोल घर आपको पटना में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है। तो कुटनिम काव्य का जो रचनाकार है वो आपका दामोदर गुप्त है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। इसके कहने का मतलब है किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों का 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है वो बिहार राज्य का राजधानी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है। तो दामोदर गुप्त ने कुटनिमतम काव्य की रचना किया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो काव्य मीमांसा का जो कवि है वो राजशेखर है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम् आसीत्। राजा अशोक के समय में इस नगर का जो वैभव था वो कैसे था। तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्धम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। मेगा स्थानिज पटना किसके समय में आया था। तो मेगा स्थानिज जो पटना जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो था वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यकाल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, मध्यकाल से ही। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, ध्यान से देखते हैं। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसका याद रखिएगा। इसमें भी पाटल मिल रहा है और यहाँ पर भी पाटल लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पाटल का मतलब गुलाब ऐसे होता है, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो जो पटना का जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी जो महोत्सव है, जो त्यौहार है, वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटना नगर की जो पालिका देवी थी वो पटन देवी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् आसीत्। बिहार के किस नगर में गोल घर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र नगर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आ रहा है, ध्यान से देखिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है वो आपको पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आ रहा है कि परिभूत पुरंदर आस्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र जो नगर है उसी के बारे में ये संज्ञा दी गई है, इस बात को याद रखिएगा। जो कंपेयर किया गया है ऊपर इंद्र के स्थान से और पाटलिपुत्र के स्थान से कंपेयर किया गया था दोनों का। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो यह कहा था भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। 26 नंबर कह रहा है कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अति प्रचलित है। तो कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में बहुत प्रचलित था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका गुप्त वंश काल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ में वो पटना का चर्चा किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना का स्थिति बहुत खराब रही, बहुत जर्जर रही? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1000 वर्ष तक। नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पत्तनम शब्द से बना हुआ है। जो पटना शब्द है वो पत्तनम शब्द से बना हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म का गुरु थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 कह रहा है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का जो प्रमुख काव्य ग्रंथ है वो काव्य मीमांसा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 कह रहा है कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पाटलीग्राम। पाटलीग्राम जो था आगे चलकर आपका पाटलिपुत्र बन गया, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरु आसित, रिक्त स्थान को उचित पदों में भरे। मतलब गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख के कौमा गुरु थे, तो वो आपका गुरु गोविंद सिंह सिखों का 10वां गुरु थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था वो यूनान का राजदूत था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णातन
भूतम रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है। मतलब मध्यकाल जो यहाँ पे लिखा गया है रेखांकित शब्द, इस रेखांकित शब्द पर कौन सा स्थान इसमें भरा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कदा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पाटलिपुत्र में विशेष रूप से क्षेत्र रहा है। कौन कौन क्षेत्र रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से सभी पाटलिपुत्र में धर्म का भी क्षेत्र रहा है, धार्मिक क्षेत्र भी रहा है, औद्योगिक क्षेत्र भी रहा है और राजनीतिक क्षेत्र भी रहा है। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से सभी। क्वेश्चन 39 क्या करे ध्यान से देखिए। फहियान चीन से भारत किसके शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा गुप्त वंश के काल में। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है ह्वेनसांग भारत कब आया था। जिसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन वंश के समय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि यह ग्राम महानगर होगा और अग्निदाह एवं बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, ऐसा किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध जी ने कहे थे ऐसे, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि किस काल में पाटलिपुत्र की शोभा एवं व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छा थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पतंजलि महर्षि का कृत कौन है। मतलब पतंजलि महर्षि का लिखा हुआ इसमें से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाभाष्य। इस बात को याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि नगर का समृद्धार कब हुआ था। तो नगर का जो समृद्धार हुआ था वो आपको मुगल काल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इस बात को याद रखिएगा। 45 नंबर देखते हैं व्याकरण की रचना किसने की थी। तो जो व्याकरण की रचना की थी वो पाणिनि की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित है। तब पाटलिपुत्र में ये तीनों स्थित है। इनमें से सभी इस बात को याद रखिएगा। महावीर मंदिर भी पटना में स्थित है। तारामंडल भी पाटलिपुत्र में स्थित है। और जैविकोद्यान मौर्यकालीन अवशेष भी पटना में स्थित है। इसलिए ऑप्शन डी इसका पूरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है ध्यान से देखते हैं। कौमुदी महोत्सव आज के किस पूजा के समान होता है। तो दुर्गा पूजा के समान होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका सही होगा। इस बात का याद रखिएगा। 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है